Good morning everyone. Welcome to the official channel of the IBT. हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेकंड यूनिट पे अभी पहुंचे थे जिसका नाम था पाइप एंड सिस्टम। उसका आज हम लास्ट पार्ट द पार्ट नंबर 5 जिसमें कि हम मल्टीपल बेस्ड पाइप बेस्ड प्रॉब्लम्स को जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कोई ऐसा होता था कि एक आपको फिल पाइप दे रखा था, एक ड्रेन पाइप दे रखा था और हम उसका एफिशिएंसी निकाल के कितने टाइम में वो किसी पर्टिकुलर टैंक को भर देगी या एम्प्टी कर देगी, अभी तक हम ये निकाल रहे थे। लेकिन अब ये वाले जो प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई गई है इसमें कोई एक पाइप नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ पाइप्स होंगी। नंबर इन पाइप सेंस कि हमें वो नंबर नहीं पता होगा कि कितने नंबर ऑफ पाइप्स हैं, तो उसको हम इसीलिए मल्टीपल पाइप बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं देयर आर ग्रुप ऑफ पाइप्स, ग्रुप ऑफ पाइप्स। ग्रुप ऑफ पाइप का मतलब ये है कि कुछ उनमें से फिल पाइप होंगी जिसको हम इनलेट पाइप बोलते हैं और कुछ उसमें से आउटलेट पाइप होंगी जिनको हम वेस्ट पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। वो पाइप पानी को भर रही है या खाली कर रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि आईबीटी की तरफ से जो एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लाइव कोर्स शुरू किया गया है। उस लाइव कोर्स का जो लोग भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका लिंक, उस पर क्लिक करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और एडमिशन अपनी डन कर सकते हैं। और जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, मैथ्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड वीडियो का पूरा कोर्स रहेगा, आप चाहे उसे जितनी मर्जी बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 5 जो कि मल्टीपल पाइप बेस्ड के ऊपर है। तो इसके पहले 4 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हमने ऑलरेडी जो है कर रहे हैं और उसमें कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से जो है डेवलप किया था आपका और बहुत उसके क्वेश्चंस भी हमने बनाए थे। तो जो लोग आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं वो पहले 4 पार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है मल्टीपल पाइप बेस की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। हम अपने कॉन्सेप्ट से जो है बिल्कुल नहीं हिलेंगे, जैसे हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 में किया बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम ये पार्ट को भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको इंटरनेट पे अगर आपने कभी सर्च किया है, किसी और वीडियो में आपने देखा है, तो आपको वो 1 आवर कॉन्सेप्ट के थ्रू कराएंगे कि 1 घंटे में इतना भरता है तो इतने पाइप इतने घंटे में भरेंगी। मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा कि अगर हम उस मेथड से करते हैं तो हमें कितना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो हम कर रहे हैं जिस तरह से हमने क्वेश्चन को किया तो उस क्वेश्चन को करने में हमें पर्टिकुलर कितना टाइम जो है सेव हमारा हो जाता है। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या करा है ताकि आपको थोड़ा रिकैप हो जाए कि अभी तक हम किस टॉपिक में पहुंचे हैं। तो पार्ट 1 जो हमने इसका शूट किया था, पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था जिसके साथ हमने कुछ कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम हमारे पास रहती है उसको भी हमने पार्ट 1 में ही कवर कर लिया था, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट जो हमने बनाया था वो अल्टरनेट पाइप के ऊपर था, पार्ट नंबर 2। ठीक, पार्ट नंबर 3 में हमने एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं पाइप नेटवर्क के वो किए थे। पार्ट नंबर 4 जो कि हमने लास्ट पार्ट इसका शूट किया था वो क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम था जिसमें हम कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो है निकाल रहे थे और बड़े ही इजी वे से हमने उसको सीखा था। आज का जो ये हमारा पार्ट है दैट इज अ पार्ट नंबर 5 जिसमें हम मल्टीपल पाइप बेस्ड के क्वेश्चंस को करने वाले। तो पहले हम वैसे करेंगे जैसे कर रहे थे 1 आवर कॉन्सेप्ट जो आपको इंटरनेट पे मिलता है वो आपको सिखाऊंगा, और जो हम जिस मेथड से कर रहे हैं उस मेथड से आपको उस चीज़ का मैं डिफरेंस ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से कितनी आसानी से कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन टाइम को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हम हर एक क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी फ्लैश हो रहा है, देयर आर 8 पाइप्स फिटेड टू अ वाटर टैंक। अभी उसने बताया है कि 8 पाइप हैं जो किसी वाटर टैंक के साथ कनेक्ट की गई हैं, जिसमें से कुछ जो हैं वो फिल पाइप्स हैं और कुछ जो हैं उसमें से
वेस्ट पाइप है, कुछ पानी को भर रही हैं, कुछ पानी को जो है ड्रेन कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं, लेकिन वो पाइप कितनी है हमें ये नहीं बताया गया। इस क्वेश्चन में जनरली हमसे यही पूछा जाएगा कि कितनी फिल पाइप्स थी या कितनी वेस्ट पाइप थी। जैसे कि आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन में डायरेक्टली देख सकते हैं, द नंबर ऑफ द वेस्ट पाइप। वो पूछ रहा है कि वेस्ट पाइप जो है वो टोटल कितनी है। तो सम ऑफ दीज आर वाटर पाइप्स टू फिल द टैंक एंड द रिमेनिंग आर द वेस्ट पाइप यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, तो बड़े आसानी से हमने अभी क्वेश्चन को समझा है कि जो टोटल 8 है, 8 में से कितनी फिल है कितनी वेस्ट है ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों पाइप कनेक्ट की गई हैं। अब जो है जो वाटर पाइप जो फिल करती है वो 12 घंटे में फिल करती है, ये एक की बात हो रही है। एक जो फिल पाइप है अगर वो अकेली चलेगी तो वो 12 घंटे में फिल करेगी। अगर एक वेस्ट पाइप अकेली चलेगी तो वो उसी टैंक को 36 घंटे में खाली कर देगी। बोल रहा है कि जब सारी की सारी टैप्स को या सारी की सारी पाइप को इकट्ठे खोल दिया जाता है तो जो टैंक है वो 3 घंटे में फिल हो जाता है। तो बताएंगे कि कितनी वेस्ट पाइप है। क्वेश्चन बड़े आसानी से हमने समझा कि एक टैंक में 8 पाइप्स हैं और उन 8 में से कुछ फिल कर रही हैं, कुछ जो है पानी को ड्रेन आउट कर रही हैं। अगर जो फिल करने वाली पाइप है, एक पाइप की वो स्पीड बता रहा है कि वो 12 घंटे में उस पर्टिकुलर टैंक को फिल कर देती है, और वेस्ट पाइप अगर अकेली एक चल रही है, नंबर ऑफ की बात नहीं हो रही, एक की हो रही है, अगर एक चल रही है तो वो 36 घंटे में खाली कर देगी। और अगर हम सारी पाइप को इकट्ठी खोल देते हैं तो पूरा का पूरा टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो हमें बतानी है वेस्ट पाइप कितनी। यूजुअली हम बहुत से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक्स में देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, इसको 1 आवर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है कि 1 घंटे में इतना फिल कर रही है तो दूसरी इतने घंटे में, 1 घंटे में इतने पानी को ड्रेन कर रही है, तो उस दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल दिया जाता है। पहले मैं आपको उस मेथड से ही कराऊंगा जो आप आज तक करते हैं, फिर आपको फर्क समझ में आएगा कि जो हम मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उससे हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम भी 1 आवर कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले कि हम आपको कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को जो है वो कराते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं 1 आवर कॉन्सेप्ट में यूजली क्या होता है कि अभी हमारे पास कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, तो हम इनलेट पाइप को मान लेते हैं n। लेट द इनलेट पाइप्स आर, हम उसको n मान लेते हैं n। ठीक है, देयरफॉर आउटलेट पाइप्स आर, अभी टोटल 8 है, अगर n इनलेट होगी तो आउटलेट कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 8 माइनस n हो जाएगी। ऑब्वियसली 8 माइनस n हो जाएगी, क्योंकि अगर n कुछ भी आएगा 4 आएगा, अगर n 4 है मतलब इनलेट 4 है तो आउटलेट कितनी होगी? 8 में से 4 माइनस हो जाएंगी तो 8 माइनस n होगी। ये तो बड़े अच्छे से हमें पता है। अभी 1 आवर कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर आप बहुत सा देखा होगा कि अगर एक पाइप 12 घंटे में फिल कर रही है तो 1 घंटे में कितना कर रही होगी? 1 घंटे में वो कितना कर रही होगी? 1/12 कर रही होगी। ये 1 आवर कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे एक पाइप तो है नहीं, ये किसका हमने लिखा? फिल का टाइम लिखा। थोड़ा सा इसको हम वर्डिंग देते हैं कि फिल पाइप टाइम, ये 1 आवर का टाइम लिख रहे हैं हम, 1 आवर का, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 आवर का टाइम लिख रहे हैं। फिल पाइप टाइम माइनस वेस्ट पाइप टाइम इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन टाइम। ये हमारा 1 आवर कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला रहता है जो कि आपको बहुत जगह पे मिलेगा। अभी 12 घंटे में एक फिल पाइप किसी टैंक को फिल कर सकती है, एक की बात कर रहा है वो, एक की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में वो एक पाइप कितना फिल करेगी? 1/12 करेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक पाइप की बात है, हमारे पास पाइप कितनी है? फिल पाइप हमारे पास n है, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? n से हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाइप्स है, तो इसीलिए हमने साथ n से मल्टीप्लाई किया। माइनस क्या करेंगे? वेस्ट पाइप का टाइम। वेस्ट पाइप, एक जो वेस्ट पाइप है वो 36 घंटे में इस टैंक को खाली कर रही है, तो क्या आ जाएगा? 1/36। 1 घंटे में कितना करेगी? 1/36 करेगी। और कितनी है टोटल? टोटल है 8 माइनस n, टोटल 8 माइनस n है। ठीक है, और डिफरेंस इन टाइम कितना है? बोल रहा है कि जो फिल करेगी दोनों सभी को इकट्ठे चला दिया जाएगा, वो 3 घंटे में कर देंगी, तो मतलब 3 घंटे टोटल लगेंगे, तो 1/3 आ जाएगा।
ठीक है, ये तो हमने बहुत बार फॉर्मूला देखा होगा, बहुत बार इससे किया होगा। ठीक है, तो इससे मेरी इक्वेशन क्या बनी, n/12 माइनस 8 माइनस n/36 इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, 3 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें से मैं अगर सारी इक्वेशन को 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैं सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, यहाँ पे 12 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको थोड़ी इक्वेशन मेरी जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ऊपर से ही रेज कर देता हूं क्योंकि इन चीजों की अभी हमें जरूरत नहीं। इसको कर देते हैं क्योंकि ये वाले चीज की अभी हमें जरूरत नहीं, ऊपर तो हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए, ये कैलकुलेशन पार्ट को हम कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ से पहुंच गए। अब इससे आगे मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। अभी जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा क्या आएगा, 12n माइनस 4 8 माइनस n, अभी नीचे जो है दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 48 बनेगा, इक्वल टू ये 1। समझ में आया? तो 12n माइनस 8 4 32 होता है हमारे पास, प्लस 4n आ जाएगा इज इक्वल्स टू 48 आ जाएगा। तो 12 प्लस 4 12n प्लस 4n 16n बन जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल्स टू 48 बन जाएगा। ठीक है, सभी सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये उधर जाके 32 जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा, जब प्लस में आएगा तो 16n जो है वो 80 के बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा, जिससे n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो n हमने क्या किसको माना था, n तो हमने माना था इनलेट पाइप को, कि टोटल इनलेट पाइप हमारे पास कितनी आ चुकी हैं, 5 आ चुकी हैं। हमें किसका निकालना है, वेस्ट पाइप निकालना है। तो वेस्ट पाइप का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 8 माइनस n था, तो n की वैल्यू तो 5 आ गई, मतलब इनलेट पाइप 5 है, लेकिन वेस्ट पाइप कितनी है, इसमें पुट करेंगे 8 माइनस 5, तो मेरे पास कितनी पाइप्स आएंगी, 3 पाइप आएंगी। तो टोटल वेस्ट पाइप हमारे पास कितनी हुई, 3 हुई। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। ये तो था 1 आवर कॉन्सेप्ट। 1 आवर कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है कि जितना टाइम वो भरने में लगा रहा है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, दोनों अगर दोनों मिलके करेंगे, हम जो फिल को प्लस में लेते हैं, जो वेस्ट को माइनस में लेते हैं, इसीलिए हमने इक्वेशन को माइनस किया। और कितना टोटल टाइम ले रहे हैं, 3 घंटे ले रहे हैं। तो 1 आवर कॉन्सेप्ट में एक पाइप का टाइम आया, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पाइप से, क्योंकि हमने उसको मान लिया था कि इनलेट पाइप हमारे पास n है और जो आउटलेट पाइप है वो 8 माइनस n है, तो उससे मल्टीप्लाई किया, बस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, हम जो करने वाले हैं हम बहुत आसान तरीके से करने वाले, बाकी आपको जो इजी लगे आप उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों में से आपका किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा, दोनों मेथड जब अडॉप्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से समझेंगे। जो हमारा मेथड है, जो हम आज तक करते हैं एलसीएम में करेंगे, तो देखेंगे कैसे। देखिए फिर से हम क्वेश्चन का वही स्टेटमेंट है, हम इसी क्वेश्चन को एक बार कर रहे हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको जिस मेथड से इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। फिर से लिखा 8 पाइप्स जो है, ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल 8 पाइप्स हैं। हमने इस क्वेश्चन को कैसे शुरुआत में देना है कि इनलेट पाइप को हमने x मानना है, लेट इनलेट पाइप कितनी है हमें नहीं पता, हम उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो आउटलेट पाइप को हम y मान लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग तरह की पाइप है, इनलेट और आउटलेट या वेस्ट जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट लाइन क्या बता रही है कि 8 पाइप्स हैं, टोटल कितनी है 8, तो इससे मेरे पास एक अर्थमेटिक इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। इसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल 8 पाइप है तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 8 के बराबर है। मेरे पास एक x और y की फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अभी हम एलसीएम मेथड लगाएंगे, कौन से वाला, टाइम कैपेसिटी एफिशिएंसी वाला, टाइम कैपेसिटी और एफिशिएंसी। इधर लिखेंगे हम फिल पाइप, एफपी से डिनोट कर लेते हैं, इधर लिखेंगे वेस्ट पाइप या आउटलेट पाइप। तो जो एक फिल पाइप है, अभी एक का निकालेंगे, अभी जो है हम एक का निकालेंगे, कितने घंटे में फिल करती है, 12 घंटे में फिल करती है, लिखा गया है क्वेश्चन में। तो 12 किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि फिल पाइप है। और जो वेस्ट पाइप है वो एक पाइप कितने घंटे में ड्रेन करती है, 36 में करती है, और माइनस में आएगा क्योंकि ड्रेन है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 36 यूनिट की आ जाएगी। ठीक है,
36 यूनिट की आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी बनी, इसकी एफिशिएंसी बनी 3 यूनिट पर आवर। एक पाइप जो है 1 घंटे में 3 यूनिट को फिल कर देती है, और जो ड्रेन है वो 1 यूनिट को खाली कर देती है 1 घंटे में। ठीक है, समझ में आया। अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, हमारे पास फॉर्मूला होता था कि इनकी हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारी कैपेसिटी के इक्वल होता था। फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वही वाला फॉर्मूला जो आज तक हम करते आए, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अभी कैपेसिटी कितनी है, वो है 36 यूनिट की। कैपेसिटी 36 यूनिट की, अभी एफिशिएंसी कितनी है और कितना टाइम ले रहे हैं वो सब कुछ हमें दे रखा है। एफिशिएंसी एक फिल पाइप की इतनी है, और टोटल कितनी फिल पाइप है हमारे पास, हमने माना है x माना है उसको। तो हम क्या लिख देंगे उसकी एफिशिएंसी, 3x, क्योंकि हमें क्या बोला गया कि 1 की 3 है, तो अगर ज्यादा होंगी 1 से तो वो हमने x माना ही हुआ उसको। दोनों मिलके चल रही है ना, तो मतलब दोनों की एफिशिएंसी प्लस होगी। लेकिन जो वेस्ट वाली है उसका साइन हम किससे लेते हैं, नेगेटिव से लेते हैं। तो -1 जो वेस्ट पाइप है वो 1 घंटे में 1 यूनिट को खाली कर रही है, उसकी एफिशिएंसी 1 है। लेकिन टोटल कितनी है, y, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से। और कितनी घंटे के लिए इसको चलाया गया, 3 घंटे में ये कर देते तो कितना टाइम लेती हैं, 3 घंटे लेती। फॉर्मूला तो वही है कि अगर ये दोनों पाइप इकट्ठे चलेंगी, मान लो हमारे पास ये चीज ना होती कि वो नंबर ऑफ पाइप्स हैं, तो एक्स वाई हम नहीं लगाते, हम सिंपली क्या करते कि 2 यूनिट 1 घंटे में फिल कर रही हैं, और अगर 3 घंटे में फिल कर रही हैं तो मतलब उसकी एफिशिएंसी 36 की कैसे होती। मतलब एक पाइप नहीं है ये 1 से ज्यादा पाइप है। ठीक है, क्योंकि 36 यूनिट इसने भरे हैं, और कितनी देर में भरे हैं, 3 घंटे में भरे हैं, और उनकी एफिशिएंसीज ये है। बहुत आसानी से हम समझ गए कि एफिशिएंसी दोनों पाइप इकट्ठी चल रही हैं तो दोनों की ऐड होगी, क्योंकि वेस्ट पाइप को हम नेगेटिव से लेते हैं, इसीलिए बीच में नेगेटिव का साइन है। जितनी इनलेट है x, जितनी आउटलेट है वो y, दोनों को हमने सॉल्व किया, और कितने टाइम में, 3 घंटे में। वो कितना भर देती हैं, पूरा टैंक भर देती है, पूरा टैंक 36 के बराबर। तो जिससे मेरी एक इक्वेशन क्या बन गया, मैं सीधा ही 3 को इससे काट देता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। तो ये 12 आ जाएगा, मतलब 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस y। तो ये मेरे पास एक सेकेंड इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। किसी की भी वैल्यू पुट कर ले, हमारा एक्स वाई निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे वेस्ट पाइप का निकालना है, हमें यहाँ पे वेस्ट पाइप का निकालना है, मतलब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें वाई की वैल्यू निकाल रही है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 माइनस वाई। इससे मेरे पास क्या इक्वेशन आई एक्स की, 8 माइनस वाई। मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, 12 इज इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8 माइनस वाई, और साथ में है वाई। ठीक है, 12 इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24 माइनस 3y प्लस वाई। ठीक है, मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ये -12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास -12, और ये -3y बनेगा, और ये सॉरी ये -y रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा, ये -y रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, -4y आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 12/4 इज इक्वल्स टू 3। तो यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमारा आंसर था कि टोटल वेस्ट पाइप कितनी है, वो हमारे पास 3 है। तो कितनी आसानी से हमने किया। एक जो फर्स्ट लाइन दी गई होगी उससे हम अपनी हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे वो बनाएंगे हम एफिशिएंसीज निकाल के, जो हमें सिचुएशन दे रखी होगी वो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे जो हमें चाहिए। अगर वेस्ट का चाहिए तो वेस्ट का निकाल लेंगे, फिल का चाहिए तो फिल का निकाल लेंगे। वाई अगर 3 आ गया, अगर इसमें हम पुट करते वाई की वैल्यू 3, तो एक्स यहाँ पे भी आ जाता 5, मतलब हमारी इनलेट 5 है और आउटलेट जो है वो 3 है। बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया। एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ब्रश अप होगा, लेकिन करेंगे हम इसी सेकंड मेथड से। जिसको फर्स्ट वाला सही लगा वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। लिखा है कॉलेज हॉस्टल में द वाटर टैंक इज फिटेड विद 6 पाइप्स, उसमें 6 पाइप हैं। इन विच सम ऑफ देम आर यूज टू फिल द टैंक, टोटल कितनी है, 6 है। कुछ फिल कर रही हैं और कुछ जो है वो ड्रेन कर रही हैं।
तो फिर से हम वही मानेंगे कि जो हमारी फिल पाइप है, जो हमारी फिल पाइप है वो हमारे x के बराबर है, जो हमारी पाइप ड्रेन पाइप है, डीपी लिख लो, वेस्ट पाइप लिख लो, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो वो हमारे y के इक्वल। समझ में आया? जिससे मेरी इस बार फिर क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई टोटल कितनी है 6। फिर से मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। बड़े आसानी से हमने इसको बना लिया। अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। ईच ऑफ द फिलिंग पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर। जो एक फिल पाइप है वो 9 घंटे में फिल करती है, और जो ड्रेन पाइप है वो 6 घंटे में ड्रेन कर देती है। ठीक है, अगर सारी इकट्ठी खोल दी जाए तो टैंक जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा 9 घंटे में। फिल नहीं होगा, अभी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए कि कितनी जो है फिल पाइप है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में एक्स निकालना। तो चलिए हम अपना सेकंड कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वाला, एक फिल पाइप की बात करते हैं, एक ड्रेन पाइप की बात करते हैं। एक फिल पाइप जो है वो 9 घंटे में भर देती है, तो 9 प्लस में आएगा, और जो ड्रेन पाइप है वो 6 घंटे में एम्प्टी कर देती है, 6 माइनस में आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18 यूनिट। मतलब पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो 18 यूनिट की है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट पर आवर की। 2 यूनिट ये फिल करता है, लेकिन जो खाली होता है वो 3 यूनिट पर आवर होता है। तो अभी यहां से ही पता चल रहा ना कि जब दोनों इकट्ठी चलाई जाएंगी टैंक तो कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि फिल 1 घंटे में 2 यूनिट होगा, लेकिन 1 घंटे में खाली 3 यूनिट होगा। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि जब इनको इकट्ठे चलाया जाता है तो टैंक सिर्फ ड्रेन होता है, भरता नहीं है। तो ये भी हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया। अभी फिर से, फिल पाइप हमारे पास एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ड्रेन पाइप भी एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो ये x है, ये y है। फिर से फॉर्मूला लगाए, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कैपेसिटी अभी कितनी है, 18 की है। एफिशिएंसी दोनों की प्लस करेंगे, ये 1 की है तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, और ये एक ड्रेन पाइप का है तो माइनस करेंगे 3y के साथ। कितने घंटे टोटल लगाते हैं ये, टोटल जो है 9 घंटे ये लगाते हैं। टोटल ये 9 घंटे में ड्रेन कर दिया, तो टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, 9 घंटे ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से फिर से अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये कट गया, 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। बड़ी आसानी से हमने इस इक्वेशन को भी बना लिया। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन से अभी हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो है y को रिप्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 6 माइनस एक्स। y की क्या आएगी, 6 माइनस एक्स। रिप्लेस करेंगे, 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 6 माइनस x। 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 18 प्लस जो है वो 3x हो जाएगा। ये 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इधर 2x प्लस 3x कितना बन जाएगा, 5x बन जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 20 इज इक्वल्स टू 5x, जिससे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 20 जब 5 से डिवाइड होगा तो 4 आएगी। तो x मेरा क्या था, x मेरी फिल पाइप थी, तो नंबर ऑफ फिल पाइप्स मेरे पास कितनी है, 4 है। बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। बहुत आसानी से कर रहे हैं। एक इक्वेशन तो फर्स्ट लाइन से मिल जाती है, दूसरी हम एफिशिएंसी वाले से निकाल लेते हैं। समझ में आया? बिल्कुल देखेंगे इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन और साथ साथ में आप लोग करेंगे। अभी क्या लिखा गया है कि 12 पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ सिस्टम। तो अभी टोटल हमारे पास 12 पाइप हैं। सम ऑफ देम आर, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं, सम ऑफ देम आर इनलेट, कुछ इनलेट हैं और कुछ जो है वो आउटलेट हैं। अगर एक फिल पाइप जो है वो 8 घंटे में फिल करती है, जो आउटलेट पाइप है वो 6 घंटे में उसको खाली कर देती है। जब दोनों को इकट्ठे चलाया जाएगा तो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो बताइए कि कितनी इनलेट पाइप है। फिर से इनलेट पूछ रहा है, तो मतलब फिर से एक्स निकालना। तो इनलेट पाइप को हम क्या मानेंगे, इसमें एक्स मानेंगे, और आउटलेट पाइप को हम इसमें जो है फिर से वाई मानेंगे। तो टोटल हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई। टोटल कितनी पाइप्स है हमारे पास, टोटल 12 पाइप। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई यहाँ से बड़े आसानी से। अभी हम टाइम कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालेंगे। टाइम कैपेसिटी और एफिशिएंसी किसकी, एक हमारे पास इनलेट है, एक आउटलेट है, नंबर ऑफ है, तो बाद में उसको मल्टीप्लाई तो हम कर ही देते हैं। इनलेट पाइप कितने घंटे में फिल करती है, 8 घंटे में फिल करती है, और जो आउटलेट है वो 6 घंटे में इसको खाली कर देती है। 6 घंटे में इसको जो है वो खाली कर देती है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 24 का आएगा। 24 यूनिट इसका एलसीएम, मतलब कैपेसिटी कितनी बनेगी, 24 यूनिट। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 यूनिट ये फिल करती है और 4 यूनिट ये खाली कर देती, 4 यूनिट ये खाली कर देती। ठीक है, तो इससे मेरे पास फिर से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, क्या, कैपेसिटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कैपेसिटी 24,
एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी कितनी 3x आ जाएगा क्योंकि x फिल वाली है, माइनस जो ड्रेन कर रही है 4 उसकी एफिशिएंसी, लेकिन y आ जाएगा क्योंकि एक की नहीं है नंबर ऑफ पाइप। और कितना टाइम लगाती है, कितना टाइम लगाती है 24 घंटे लगाती है। अभी 24 से 24 कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 3x माइनस 4y किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इनलेट पाइप्स, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से y की वैल्यू को हम क्या बना लेंगे, 12 माइनस एक्स बना लेंगे, इसमें पुट कर देंगे 12 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 48 प्लस 4x, तो 1 और 48 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 3x और 4x प्लस हो जाएंगे तो 7x, ये बनेगा 49 इज इक्वल्स टू 7x, जिससे मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। मतलब टोटल मेरे पास फिल पाइप्स कितनी है, वो मेरे पास 7 है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर जो है बन जाएगा। तो बड़े आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बहुत बहुत आसानी से ऐसे हो जाएंगे। सिंपल एक इक्वेशन बनाइए फर्स्ट लाइन से, बाद में एफिशिएंसी से दूसरी बनाइए, हम कर लेंगे। 1 आवर कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, उसको n मानेंगे, उसको 8n माइनस माने, जो दोनों का टाइम है उससे एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी निकल आएगा। लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बहुत आसानी से हमने कर लिए इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और देखेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कोई भी वेस्ट पाइप नहीं है। ये बिल्कुल हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसा ही है, एफिशिएंसी बेस्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। कैसे है, एक डैम की जो है 4 इनलेट्स, एक डैम की हमारे पास 4 जो है वो इनलेट्स है, ओके। वो 4 इनलेट्स को उन्होंने नाम दे दिया A B C and D, ठीक है। डैम जब भरा जाता है 12 मिनट में सॉरी, जब पहली 3 इनलेट को खोला जाता है, मतलब पहली 3 कौन सी हैं, A B और C, उससे ये 12 मिनट में फिल हो जाता है। और ये 15 मिनट में फिल हो जाता है जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनलेट को खोला जाता है। मतलब जब B C D को खोला जाता है तो 15 मिनट लेता है। और ये अगर पहले और चौथे मतलब A और D को खोला जाए तो 20 मिनट में ये फिल हो जाता है। कि बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब सारे के सारे इनलेट को खोल दिया जाएगा, तो ये टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट में किया। सबसे पहले हम टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी से चारों के चारों इनलेट की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर चारों के चारों इनलेट की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी एलसीएम से, उस कैपेसिटी को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि 4 इनलेट है, पहले जो है 12 मिनट में फिल होता है इनलेट। अगर पहले 3 इनलेट को खोला जाता है, 3 इनलेट को खोलने में 12 मिनट में फिल हो। पहले 3 कौन से, पहले 3 है A प्लस B, अभी इसमें प्लस लिख रहा हूं क्योंकि तीनों के तीनों फिल है। तो कितना टाइम लेते हैं ये, 12 मिनट का, ठीक है। अभी सेकंड लाइन में क्या लिखा है कि ये 15 मिनट में फिल हो जाता है जब दूसरा, तीसरा और चौथा इनलेट खोला जाता है। तो उसमें किसकी बात हो रही है, एक B की हो रही है, एक C की हो रही है और एक D की हो रही है। तो कितने में फिल होता है ये, 15 मिनट में ये फिल हो जाता है, ठीक है। तो 12 भी प्लस में है और 15 भी प्लस में है। लिखा है जब पहला और चौथा इनलेट खोला जाता है, पहला कौन सा है A और चौथा कौन सा है D, जब इन दोनों को खोला जाता है तो ये 20 मिनट में फिल कर देता है, 20 मिनट में फिल करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 60। तो कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 60 यूनिट की हो जाएगी। तीनों के तीनों प्लस में, इसकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी, ये 5 यूनिट पर मिनट फिल करता है, ये 4 यूनिट पर मिनट फिल करता है, और जो ये है ये 3 यूनिट पर मिनट फिल करता है, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 12 यूनिट पर मिनट। लेकिन जब इधर से तीनों ऐड हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि A भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, B भी 2 बार आ रहा है और C भी 2 बार आ रहा है और D भी 2 बार आ रहा है। लेकिन हमें पता नहीं होगा हर बार कि ऐसा होगा, तो हम इसको करेंगे कैसे, हम सीधा लिखेंगे A प्लस B प्लस C, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे B प्लस C प्लस D प्लस A प्लस D, और इनकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ रही है, 12 यूनिट पर मिनट आ रही है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2A बन जाएगा। और B भी मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2B बन जाएगा। C भी 2 बार आ रहा है, 2C बन जाएगा। D भी 2 बार आ रहा है तो 2D बन जाएगा। सबकी
अगर सारे इकट्ठे चला दे जाते तो 12 यूनिट पर मिनट की इनकी एफिशिएंसी बन जाती है। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे, टोटल एफिशिएंसी इनकी 12 बन जाएगी। अगर ये चारों की एफिशिएंसी हम निकाल लें a प्लस बी प्लस डी की, तो 12 से जो है वो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 6 यूनिट पर मिनट की इनकी एफिशिएंसी बनेगी। जब ये चारों इनलेट को खोला जाएगा तो 1 मिनट में ये 6 यूनिट को फिल कर देंगे। तो हमें निकालना क्या है कि जब ये चारों इनलेट खोली जाती है तो टैंक कितने भर जाएगा। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे हमारे पास आ गई थी 60 की, ठीक है। और चारों की जब चारों इनलेट को खोला जाता है तो 6 भरते हैं, तो एफिशिएंसी 6 की, तो मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा जो इनलेट है वो डैम को जो है फिल कर देंगे। तो मतलब इसका मतलब है कि 10 मिनट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से, बिल्कुल भी हमने जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही किया, कुछ भी इसमें हमने चेंज नहीं करा। जो हमारे पास सिचुएशन दी गई थी उससे हमने एलसीएम निकाला, कैपेसिटी निकाली, यूनिट उनकी एफिशिएंसी निकाली, सबको प्लस कर दिया, जिससे हमारे पास ये एक नई इक्वेशन जनरेट हुई कि चारों जो है वो 6 यूनिट पर मिनट फिल करती है। तो बताएंगे कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट में ये पूरा का पूरा जो टाइम है वो फिल हो जाएगा। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है वो लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई लाइव कोर्स जो है वो लेना चाहता है एसएससी और बैंकिंग का, जो बच्चा एस्पिरेंट है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और जो वीडियो कोर्स जो रिकॉर्डेड है मैथ्स का, अगर उसमें आप लोग इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसमें इनरोल करके अपना एडमिशन जो है वो डन कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है जो मल्टीपल पाइप बेस के ऊपर है तो उसके ऊपर हम जो है पूरा का पूरा एक डाउट सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।